हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय चल रहा था हरिवंश पुराण जी में एक राजा सुमुख नाम से। ठीक, जम्बूद्वीप की कौशाम्बी नगरी का एक राजा था, राजा सुमुख, जो देखने में बहुत अच्छा था, जैसा कि कहानी में बताया है। और एक बार वो अपने नगर की चक्कर लगाने जैसे निकलते हैं राजा लोग, ऐसे निकला था तो उसको एक स्त्री दिखाई दी, जिसको कि देखते साथ ही वो बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया। उसने पहले जैसे कभी वो ऐसी स्त्री नहीं देखी थी, है ना। वो वापस आया तो बहुत शांत था, क्वाइट सा था। तो उसके मंत्री ने पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों इतना आप परेशान हो, है ना, मैं आपकी इस समस्या को दूर करूँगा। ठीक, तो यहाँ तक का हमने देखा था कि मंत्री उसको कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं टेक केयर करूँगा, आप बस अच्छे से नहा धोकर रेडी हो जाइए, ऐसा बोला उसको। बस उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार प्रदोष यानी दोषपूर्ण विषम काल में मोह रूपी अंधकार से आच्छादित हुए विद्वान मनुष्य भी ब्राह्मण आदि वर्णों का विवेक नहीं कर पाते, यानी कि वर्ण भेद को भूल जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रदोष यानी रात्रि, प्रदोष के कई सारे मीनिंग रहते हैं, तो यहाँ पर प्रदोष को पहले बोला दोषपूर्ण और अब दूसरे में रात्रि। रात्रि के प्रारंभ रूप विषम काल में अंधकार से उपद्रुत विद्वान मनुष्य भी लाल पीले आदि वर्णों के भेद को प्राप्त नहीं कर सके थे। तो रात्रि के समय सभी के डार्क डार्क से दिखाई देते हैं ना रात के, तो वो कह रहे हैं इस वजह से कंपैरिजन किया। उस समय सब पदार्थ एक वर्ण यानी काले काले ही दिखाई देते थे। उस समय मंत्री ने सलाह कर राजा सुमुख की आज्ञा से वनमाला के पास आत्रेयी नाम की दूती भेजी। तो मंत्री ने एक ऐसी दूती भेजी जो पहले से वनमाला को जानती थी, है ना, बात करने के लिए उससे, उसका मन टटोलने के लिए एक दूती भेजी। वनमाला ने आसन आदि देकर उस दूती का सम्मान किया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई। तदनंतर नंतर उस चतुर दूती ने एकांत में वनमाला से इस प्रकार कहा कि प्रिय बेटी वनमाला, तू आज उदास सी दिख रही है। उदासी का कारण मुझसे कह। क्या पति ने तुझे नाराज कर दिया है? वीरक की तो तू ही एक पत्नी है, अतः उसके क्रोध का कारण क्या हो सकता है? तो जो वनमाला थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, किसके साथ? वीरक नाम के एक व्यापारी के साथ। ठीक, तो वो जो दूती है वो वहां गई, क्योंकि पहले से जान पहचान थी तो बात करना इजी हो गया कि तू मुझसे शेयर कर, तू क्यों दुखी है। उदासी में एक दूसरा ही कारण होना चाहिए, जो कि तेरे अनुभव में आ रहा है उसे बता। बेटी, तूने सब रहस्यों में कई बार मेरी परीक्षा की है, मेरे रहते हुए तुझे कौन सा इष्ट कार्य दुर्लभ रह सकता है? दूती के यह कहते ही उसके मुख से गरम गरम सांसें निकलने लगी, जिससे उसका अधर पल्लव मुरझा गया। अधर पल्लव नीचे का होंठ, है ना, अधर पल्लव मुरझा गया। तदनंतर दूती के कई बार प्रार्थना करने पर उसने बड़े दुख से यह वचन कहे कि हे माँ, तुझे छोड़कर इस विषय में मेरा कोई भी विश्वास पात्र नहीं है। चूंकि 6 कानों में पहुंचा हुआ मंत्र फूट जाता है, यानी उसका रहस्य खुल जाता है, इसलिए मंत्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मतलब कि एक दूसरे से मुंह से सुना हुआ मंत्र क्या है, बेसिकली कहते कुछ है और होता कहीं और, कहीं कुछ और पहुंच जाती है बात। ऐसा बात यह है कि आज मैंने प्रशस्त रूप एवं सुंदर मुख के धारक
राजा सुमुख को देखा था और देखते ही कामदेव के साथ वह मेरे मन में प्रविष्ट हो गया। इस समय मेरे हृदय की प्रवृत्ति दुर्जन की प्रवृत्ति के समान अपने आप को संताप उत्पन्न कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार दुर्जन दुर्लभ वस्तु की अभिलाषा करता है और सुलभ वस्तु से द्वेष करता है, उसी प्रकार मेरा हृदय जो मेरे लिए सर्वथा दुर्लभ है, ऐसे राजा सुमुख की अभिलाषा कर रहा है और सुलभ वीरक से द्वेष कर रहा है ना? तो अपने मन की व्यथा बता रही है। मेरा हृदय चंदन के लेप से लिप्त होने पर भी सूख रहा है, मतलब कि एक तरह से तप्त हो रहा है, अग्नि टाइप से है। सो ठीक ही है, क्योंकि बाह्य उपचार अंतरंग कार्य में क्या कर सकता है। मेरे अंग और उपांगों पर रखा हुआ गीला कपड़ा भी सूख जाता है, सो ठीक ही है, क्योंकि अत्यंत उष्ण पदार्थ पर रखा हुआ थोड़ा सा शीत स्पर्श क्या कर सकता है। जिस ताप से कर्कश शरीर के लिए बनाया हुआ पल्लवों का बिस्तर भी अत्यंत मुरझा जाता है, उसके लिए थोड़ा सा शीत स्पर्श क्या कर सकता है। मतलब कि पल्लवों का बिस्तर मतलब फूलों से बनाया हुआ जो बेड है, वह भी अ, अत्यंत मुरझा जाता है ना? कि वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं उसके शरीर के स्पर्श के बिना शांति नहीं देखती, इसलिए हे पवित्रे दया करो और मेरे लिए शीघ्र ही उसका समागम प्राप्त कराओ। तुम यह विश्वास करो कि मेरे देखने से उसकी मनोवृत्ति भी मेरी चाह से मिश्रित है, यानी उसके मन में मेरी चाह है, क्योंकि उसकी समस्त चेष्टाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता था। तो उसको वनमाला को ये लग रहा है कि राजा सुमुख भी सेम ही कंडीशन में है। तुम बड़ी चतुर और समय की गति को जानने वाली हो, इसलिए हम दोनों संतप्त स्त्री पुरुषों को एकांत में मिला दो, क्योंकि संतप्त वस्तु दूसरी संतप्त वस्तु के साथ सुख से मिलाई जा सकती है। इस प्रकार वनमाला के अभिप्राय को सूचित करने वाले उन वचनों को सुनकर दूती बहुत प्रसन्न हुई और निम्नांकित वचन कहने लगी। उसने कहा कि हे बेटी, जिस रूप से तेरे रूप से जिसका चित्त हरा गया, ऐसे वत्स देश के स्वामी राजा सुमुख ने ही मुझे भेजा है। अतः चल, मैं शीघ्र ही तुझे उसके साथ मिलाए देती हूँ। इस प्रकार अपने मनोरथ के अनुकूल बात होने पर काम से पीड़ित वनमाला पति की अनुपस्थिति में दूती के साथ शीघ्र ही राजभवन में प्रविष्ट हो गई। राजा सुमुख मन को चुराने वाली सुमुखी को देखकर बहुत सुखी हुआ और हर्ष से आइए आइए इस प्रकार के प्रिय वचन कहकर उसे सुखी करने लगा। उसके स्तनों का स्पर्श किया गया था, ऐसे कृशांगी वनमाला को तरुण सुमुख ने अपने स्वेद युक्त हाथ से उसका स्वेद युक्त हाथ पकड़कर अपनी शैया पर बैठा लिया। उसी समय रात्रि रूपी स्त्री के मुख को प्रसन्न करता हुआ, रात्रि के प्रारंभ को प्रकाशमान करता हुआ चंद्रमा उदित हुआ, सो ऐसा जान पड़ता था मानो वह प्रौढ़ यौवन से युक्त राजा सुमुख और वनमाला के समागम का अनुकरण करने के लिए ही उदित हुआ हो। तो इसमें आगे भी थोड़ी चर्चा श्रृंगार रस से भरी है, तो बस सुनते जाइएगा, ठीक है। जिस प्रकार राजा सुमुख के कर स्पर्श यानी हाथ के स्पर्श से सुंदरी वनमाला प्रसन्न हो उठी थी, उसी प्रकार चंद्रमा के कर स्पर्श यानी किरणों के स्पर्श से कुमुदिनी, जो रात में कमलिनी खिलती है, उनको कुमुदिनी कहते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो उठी यानी खिल उठी। राजा समुख और वनमाला के उत्तर प्रत्युत्तर से सहित तथा स्त्री पुरुषों के गुणों से संगत बहुत से भाव किए नाना प्रकार की श्रृंगार चेष्टाएं की। विश्वास की अधिकता से नूतन समागम से के समय होने वाला जिसका भय छूट गया था, ऐसी वनमाला को राजा सुमुख ने गोद में उठा लिया और अपने शरीर से लगाकर उसका गाढ़ आलिंगन किया। तदनंतर काम से उत्तप्त दोनों स्त्री पुरुषों ने बीच बीच में आलिंगन छोड़ देने से, जिनमें आलिंगन जन्य थकावट दूर हो जाती थी, ऐसे भुजाओं के गाढ़ आलिंगन से, चुंबन से, चूषण से, दशन से, कंठ ग्रहण से, केश ग्रहण से, नितंब स्फालन से और अंग प्रत्यंग के स्पर्श से नाना परस्पर नाना प्रकार की क्रीड़ा की। वनमाला में जैसा उत्साह था, जैसा भाव था और जैसा चातुर्य था, उन सब के अनुसार वह संभोग उत्सव के समय राजा सुमुख के सुख के लिए हुई थी। उसने अपनी समस्त चेष्टाओं से राजा सुमुख को सुखी किया था।
तदनंतर थकावट से जिनके सर्व शरीर में पसीना आ गया था और जो परस्पर एक दूसरे का सम्मर्दन कर रहे थे, ऐसे वे दोनों हस्ती हस्तनियों के समान आलिंगन कर शैया पर सो गए। तदनंतर अत्यधिक चातुर्य से जिनकी आत्मा हरी गई थी और चित्त प्रेम रूपी बंधन से बद्ध था, ऐसे गाढ़ निद्रा में निमग्न सुमुख और वनमाला का क्या हाल है, यह जानने के लिए ही मानो सूर्य ने प्रभात संध्या को भेजा। भावार्थ, आकाश में प्रातःकाल की लालिमा छा गई, यानी सुबह का समय हो गया, है ना। उस समय चंद्रमा के साथ साथ सुंदर प्रभात संध्या से अनुरंजित, यानी रक्त वर्ण की हुई द्यावा, यानी आकाश रूपी स्त्री राजा सुमुख द्वारा उत्तम मनोवृत्ति से अनुरंजित प्रसन्न की हुई सुवदना नववधु वनमाला के समान सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान समव शरण में सिंहासन आरूढ़ हो इस समस्त लोक को प्रबुद्ध करते हैं, प्रबुद्ध मतलब ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार आगत सूर्य ने, मतलब निकलते हुए सूर्य ने उदयाचल पर स्थित होकर कमलों के समान सुशोभित वनमाला के साथ सोते हुए राजा सुबुध को प्रबुद्ध किया, यानी जगा दिया। ठीक, तो इस तरह से सुमुख और वनमाला का वर्णन करने वाला 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अतनंतर खिले हुए कमल वन का स्पर्श करने वाली सुगंधित वायु ने स्पर्श कर जिसका समस्त श्रम दूर कर दिया था, ऐसे उस मिथुन ने उस समय, मिथुन होता है युगल ने, पेड़ ने, उस समय परस्पर का आलिंगन अत्यंत ढीला कर दिया। जिस पर तरंगों के समान कोमल सिकुड़ने उठ रही थी तथा जिस पर फूलों का समूह मसला गया था, ऐसी शैया पर सोकर उठा सुमुख प्रिया वनमाला के साथ उस तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह की बालू के स्थल पर हंसी के साथ मदोन्मत्त युवा हंस सुशोभित होता है। जिस प्रकार रात्रि के समय बिछुड़ने वाले चकवा चकवी का हृदय क्षण भर के लिए भी वियोग रूपी विष को सहन नहीं करता है, उसी प्रकार मनोहर चेष्टा के धारक उन प्रिय वधू वर का हृदय क्षण भर के लिए भी वियोग रूपी विष को सहन नहीं करना चाहता था। मतलब दोनों अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए राजा सुमुख ने वधु यानी वरमाला को उसके पति के घर नहीं भेजा और अपने ही घर रोक लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि दुर्लभ वस्तु को पाकर उसका रस प्राप्त करने वाले उसे छोड़ते नहीं हैं। सुंदरी वनमाला अपने उत्तम गुणों से राजा सुमुख की समस्त मुख्य स्त्रियों में मुख्यता को पाकर परम गौरव को प्राप्त हुई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि भर्ता के अनुकूल रहने पर कौन सी वस्तु सुलभ नहीं। तो एक तरह से राजा ने उसे अपनी पत्नी की तरह से स्वीकार कर लिया। तदनंतर किसी समय अचिंतित निधि के समान उत्कृष्ट तप के भंडार वरधर्म नाम के पूज्य मुनि राजा सुमुख के घर आए। सो ठीक ही है, क्योंकि अत्यधिक पुण्य का उदय होने पर ही अतिथि घर आते हैं। उन मुनि की बुद्धि उत्कृष्ट दर्शन विशुद्धि से विशुद्ध थी। दर्शन विशुद्धि से विशुद्ध थी मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन से विशुद्ध थी। अधिक ज्ञान से वे अनेक पदार्थों को जानते थे। व्रत, गुप्ति और समिति की अतिशय शुद्धि रूपी चरित्र से उनका शरीर पवित्र था। तो उनके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों था। तो एक द्रव्यलिंगी साधु थे। वे अनशन तथा स्वाध्याय आदि तप की निर्मल लक्ष्मी से युक्त थे और धवल अर्थात सफेद समस्त विकारों से सहित रहित एवं गौरव को उत्पन्न करने वाली वृद्धावस्था के समान कर्मों की विपुल निर्जरा से सुशोभित थे, है ना। जो रत्नत्रयी साधु हैं, द्रव्यलिंगी हैं, वो तो हर समय अपनी निर्जरा करते ही रहते हैं, है ना। हाँ, भूमिका हाथ रेस किया। तो द्रव्यलिंगी कहेंगे कि भावलिंगी कहेंगे जब सॉरी उनके सॉरी, समय आई ऐसा द्रव्यलिंगी नहीं, भावलिंगी, बिल्कुल। थैंक यू फॉर करेक्शन, भावलिंगी साधु थे। बिल्कुल सही, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे तो भावलिंगी साधु। द्रव्यलिंगी से मतलब होता है जब सिर्फ बाहर से देखने में साधु, अंदर से उनका गुणस्थान ना बदला हो तब। ठीक है, तो ये ऑपोजिट है, ये भावलिंगी साधु थे। जिन्होंने दोष कषाय और परिचय को जीत लिया था,
जिन्होंने सारे दोष, कषाय और परिचय को जीत लिया था एवं इंद्रियों की वृत्ति को अच्छी तरह रोककर परास्त कर दिया, ऐसे अपने घर आए हुए उत्तम मुनिराज को देखकर राजा सुमुख सहसा उठकर खड़ा हो गया। आनंद के भार से जिसका हृदय विवश था, ऐसे उज्जवल परिणामों के धारक राजा सुमुख ने स्त्री के साथ आगे जाकर पहले तो उन पवित्र मुनिराज को प्रदक्षिणा दी, फिर विनय सहित पड़गाह कर उन्हें रत्नमय पवित्र फर्श पर विराजमान किया। तदनंतर प्रिय स्त्री के द्वारा हाथ में धारण की हुई स्वर्णमय झारी को प्रासुक जलधार से राजा ने मुनिराज के चरण धोए। फिर सुगंधित चंदन शुभ अक्षत नैवेद्य दीप धूप आदि अष्ट द्रव्य से पूजा कर मन वचन काय से उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर हर्ष पूर्वक दान दिया, आहार दान कराया। उस समय राजा सुमुख और वनमाला के परिणाम एक समान थे, इसलिए दोनों ने ही परभव में एक साथ भोग रूपी फल को देने वाला पापापहारी उत्तम पुण्य बंध किया। चारों एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ। इवन दो उसने वनमाला ने पर पुरुष गमन किया, तो उसको उसका पाप गौण बताया बेसिकली। मुनिराज ने भी उसके हाथ से आहार ले लिया, इवन दो वो पर पुरुष में आसक्त हो गई थी, उसने एक तरह से दूसरी शादी करी आज की भाषा में तो। तो उस चीज को दूसरी शादी कर ली तो उसको मतलब उसमें मुनिराज आहार वगैरह ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा सुनने में आता है कि किसी ने अगर लड़की ने दूसरी शादी कर ली तो उससे मुनिराज वगैरह आहार नहीं लेते, ऐसा सुनने में। और एक्चुअली मतलब पहले को भी ऐसा कुछ बताया नहीं कि छोड़ा हो उसने, उसके रहते हुए मतलब बीच में ही किसी और के साथ चली गई। राइट। नहीं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि आज का जो समाज है मतलब जिसमें हाँ। काफी डाइवोर्स वगैरह हो रहे हैं, और अगर इस स्थिति में जैनी लड़कियां दूसरी शादी करनी पड़े और ये रिस्ट्रिक्शन हो कि अब वो मुनिराज को आहार नहीं दे सकती, तो दैट इज नॉट एज पर दिस। हाँ। नो, आई टोटली अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं। और या इस केस में मतलब मे बी इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, तो इट इज पॉसिबल कि क्योंकि प्रॉपर राजा ने उसके साथ शादी विवाह किया, स्त्रियों में उसको मुख्य स्थान भी दिया, तो माना कि उसने अपने पति को छोड़ दिया, है ना। एक तरह से पहले के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि कोई वो पेपर फाइल करना है, डिवोर्स लेना है, वो वाली चीज है, राइट। तो लेकिन राजा ने उसे एज अ स्त्री एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो अब वो जो पिछला वाला है उसका वो तो जो दोष लगेगा, राइट। लेकिन जो अभी है वो एक राजा की स्त्री है, रानी है ना। हाँ, मतलब ये है कि वो अपराध हुआ लेकिन उसको क्षम्य किया, उससे उससे आपके चार मतलब आपको मुनियों को आप पड़गाहन करना है, वैयावृत्ति करनी है माता जी लोगों की, वो सबका कोई दोष नहीं है। एक्चुअली ये वाला सेम इस तरह का एपिसोड एक बार और आया है नहीं, आजकल तो नहीं कर सकते। प्रमाण सागर महाराज जी ने स्पेशली इस चीज को कहा है। हाँ। नहीं आज नहीं, लेकिन अगेन द सेम थिंग, राइट, बिकॉज वी डोंट नो कि शादी के बाद उन्होंने वहां जाके कोई प्रायश्चित लिया, कुछ किया, तो वी डोंट नो दैट पीस हियर, राइट। तो वो चीज हो सकती है। हाँ, क्योंकि एक जगह और इसी तरह का आया था, आई थिंक वो किसी बहुत बड़ा कथानक चंदन वाला के टाइम पे ऐसे होता कि चंदन वाला भाई बहन थे और उन्होंने कुछ था चंदन वाला की स्टोरी में भी ये था। चंदन वाला की स्टोरी में चंदन वाला की पुरानी जन्म की स्टोरी में ऐसा होता है पूर्व कि जन्म की। ओके, आई डिडंट रिमेम्बर दैट बेबी। सो या, तो इसमें पहली बार मतलब ऐसा देखने में आया है, लेकिन और भी बहुत कहानियां हमने इस तरह की पढ़ी हैं जहाँ राजा उसका हरण करके ले गया, है ना, और फिर राजा ने उसको अपनी स्त्री बना लिया। तो वो बहुत सारे हमने कथानक ऐसे देखे हैं। चारों वो कथानक बहुत देखे, लेकिन महाराज को किसी ने ऐसे महाराज, हाँ, आज के टाइम में अराजकता नहीं फैले, लोग अपनी मनमानी ना करें, उस वजह से महाराज जी इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए ये अपनी संघ की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि हर एक मुनि महाराज इस चीज के अपोजिट है, अगेंस्ट है, सब अपने अपने संघ की रूल्स रेगुलेशंस शेयर करते हैं, ठीक है। ओनली माय पॉइंट दिस टाइम कि अब आज के जमाने में हमारे यहाँ हमारे समाज में भी दूसरे विवाह होने लगे बहुत से लोग, और उस चक्कर में अपनी जैन लड़कियों को ये कह दिया जाए कि अब वो आहार नहीं दे सकती, ये नहीं, दिस इज अ रियली टफ। हाँ, तो इट माइट बी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन कि किस परिस्थिति में डिवोर्स हुआ है, राइट, मे बी उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, हाँ, राइट। तो इट कुड बी केस बाय केस थिंग ऑल्सो। तो अपन इसको
बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि अपने को नहीं सिचुएशन, और पहले की सिचुएशन और अब की तो डेफिनेटली अलग है ही, राइट? कि अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह जो होते हैं फॉलो होते हैं, और यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है सच। राजा को पसंद आई और वो स्त्री को ले आया, है ना? तो पहले के टाइम में तो वो अपहरण वगैरह भी हमने बहुत सुने हैं, राजा उठा के ले आया, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे कुछ बता रहे हैं कि पर स्त्री के अपहरण से उत्पन्न पाप के प्रति कुछ हाँ, आगे आएगा मेरा हाँ, ख्याल। हाँ, हाँ, ठीक है ना? ठीक है, तो देखते हैं। उन्होंने पुण्य का बंध किया क्योंकि उन्होंने महाराज को आहार दिया। जिन्होंने अनेक दिन का उपवास रूपी व्रत धारण किया था, जो दाताओं के लिए सुख प्राप्ति का कारण जुटाने वाले थे और जो तत्व के विचार करने में अतिशय निपुण थे, ऐसे मुनिराज अपने कृश शरीर की स्थिरता के लिए पारणा कर वन को चले गए। ठीक है, मुनिराज वहां से चले गए। तदनंतर जो पुण्य का फल भोग रहा था और पर स्त्री के अपहरण से उत्पन्न पाप के प्रति जो निरंतर पश्चाताप करता रहता था, ऐसे राजा सुमुख का काल जब अहितों को नष्ट कर निरंतर सुख से बीत रहा था, तब वह किसी समय गुणों की माला स्वरूप वनमाला स्त्री के साथ सुगंधित गर्भगृह में सोया था। तो ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं था इस बात का, है ना? और जब अच्छे से समय भी व्यतीत हो रहा था, तो देखिए उसके साथ क्या घटित हुआ। गर्भगृह में सोया था। गर्भगृह मतलब अपने जहाँ स्लीपिंग रूम है, बेडरूम में सोया था। उस गर्भगृह का मध्य भाग मणि समूह की कांति से व्याप्त था तथा आदर को प्रदान करने वाला था। उसी समय जिनके मन एक दूसरे के अधीन थे, ऐसे उन दोनों की श्रेष्ठ आयु समाप्त होने को आई, इसलिए उनके ऊपर वर्षा काल की बिजली आ गिरी। बिजली गिरने से जिनके प्राण एक ही साथ छूटे थे तथा जो उत्तम दान के फल को प्राप्त थे, ऐसे दोनों दंपत्ति सुख से मरण कर विद्यार्थ पर्वत पर विद्याधर और विद्याधरी हुए। है ना? मनुष्य से मनुष्य बने। ठीक है ना? ये पिछली बार आपका क्वेश्चन था ना भूमिका, यू आर आस्किंग कि मनुष्य से मनुष्य बन सकते क्या, है ना? विद्याधर और विद्याधरी हुए। वह विद्यार्थ पर्वत अपनी पूरब पश्चिम दोनों कोटियों से समुद्र का स्पर्श करता था। दोनों साइड से उसने अपनी सफेदी से चंद्रमा और क्षीर समुद्र को जीत लिया था। वह चांदी के समान देदीप्यमान मूर्ति का धारक और पृथ्वी रूपी स्त्री से बड़े भारी हार के समान लंबा है। वह विद्यार्थ पर्वत पृथ्वी से 10 योजन ऊपर चलकर अपनी 2 श्रेणियों के द्वारा विद्याधर राजाओं की उन नगरियों को धारण करता है जो संसार में नूतन भोग भूमियों के समान जान पड़ती हैं। मतलब जो विद्यार्थ पर्वत है, बेसिकली वहां पर चतुर्थ काल चलता है ना? और कर्म भूमि वाली व्यवस्था है। वहां पर जो मनुष्य हैं वो मोक्ष भी जा सकते हैं। सिर्फ यह है कि वहां शलाका पुरुष नहीं रहते, अदरवाइज वहां मनुष्य मोक्ष भी जा सकते हैं, केवली भी होते हैं। ठीक है ना? संसार में नूतन भोग भूमियों के समान जान पड़ती है। यह पर्वत भरत क्षेत्र के समस्त पर्वतों के स्वामित्व को धारण करता है। इस पर 110 सुंदर नगरियां स्थित हैं। ठीक है, दोनों साइड पर दक्षिण और उत्तर मिलाकर 110 नगरियां। यह 25 चारू ये क्वेश्चन है, तो विद्यार्थ पर्वत पे चतुर्थ काल नहीं चलता, चतुर्थ काल चलता हमेशा, पंचम नहीं चलता? हमेशा पंचम नहीं रहता वहां। अच्छा, चतुर्थ। ठीक हाँ। है, थैंक यू। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर जो घटती बढ़ती रहती है वो भरत क्षेत्र के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, उम्र, हाइट वगैरह वो सब। ठीक है, क्योंकि आपको याद हो कि चक्रवर्ती जो है उसकी 96,000 रानियों में से 32,000 जो रानियां होती हैं वो विद्याधर होती हैं, विद्याधरियां, है ना? तो जिस हाइट का चक्रवर्ती रहता है, उसी हाइट का फिर विद्याधरों की भी हाइट और एज बदलती रहती है। बस इतना मानिएगा। ओके। ठीक है, इसी पर्वत की उत्तर श्रेणी पर एक हरिपुर नाम का नगर है, जो सब प्रकार के सुख देने में समर्थ है। नाना प्रकार के वृक्षों के वन से उत्तर कुरु की पृथ्वी का अनुकरण करता है और शोभा में इंद्रपुरी के समान जान पड़ता है।
इस नगर का रक्षक पवनगिरी विद्याधर था। वही राजा सुमुख के जीव का पिता था और इसकी अनेक कलाओं और गुणों में निपुण मृगावती नाम की स्त्री थी। वही सुमुख के जीव की माता थी। मतलब कि सुमुख का जीव जो है इन पवनगिरी और मृगावती जो थे उनके घर जाकर जन्म लेता है। यहाँ सुमुख का जीव आर्य इस सार्थक नाम को धारण करता था। धीरे धीरे वह आर्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाले अमृतमय वचन बोलने लगा तथा उसे अपनी पूर्व भव की स्त्री का स्मरण हो आया। इसी विजार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक मेघपुर नाम का उत्तम नगर है जो अपरिमित वैभव से युक्त है। अपरिमित वैभव मतलब बहुत ज्यादा, अपरिमित, परिमित होता है लिमिटेड, तो अपरिमित मतलब अनलिमिटेड वैभव से युक्त है तथा मणिमयी उत्तम महलों की पंक्ति को धारण करता है। उस मेघपुर नगर का राजा पवनवेग था। पवनवेग शत्रु रूपी मदोन्मत्त हाथियों को नष्ट करने के लिए सिंह के समान था। इसकी स्त्री मनोहरी थी। मनोहरी रति काल में पति के मन को हरण करती थी, इसलिए वह पवनवेग को रति के समान प्यारी थी। राजा सुमुख की जो वनमाला नाम की हितकारिणी उत्तम स्त्री थी, वह इन्हीं दोनों के मनोरमा नाम की उत्तम स्त्री हुई। ठीक है, तो ये विजार्थ पर्वत की चारों पुत्री हुई। हाँ, उत्तर श्रेणी में ही ये था और उत्तर श्रेणी में ही ये लोग थे। तो यहाँ पर जो वनमाला नाम की जो उसकी स्त्री थी सुमुख की, वो यहाँ पर इन दोनों के मनोरमा नाम की उत्तम पुत्री हुई। ठीक है, तो एक तरफ पुत्री हो गई, विद्याधरी बनी, और एक तरफ वो विद्याधर। मनोरमा अपने पूर्व भव को जानती थी और संसार में चंद्रकला के समान मन को आनंदित करती थी। उन दोनों ने जैसे पहले भावना की थी, उसी के अनुसार विवाह के योग्य पवित्र कुल प्राप्त किया और उन दोनों का विधाता सदा समस्त कार्यों में स्वयं ऐसा ही प्रयत्न करता था जिससे उन दोनों शिशुओं का शीघ्र ही समागम हो जाए। उन दोनों बालक बालिकाओं का अपने अपने घर सुखपूर्वक पालन होता था। वे अपनी हथेलियों से कभी अपनी आंखें बंद कर लेते थे, कभी मंद हास्य करते थे, कभी वचन बोलने में तत्पर होते थे और कभी किलकारियां भरते हुए अपने कुटुंबी जनों के हर्ष को बढ़ाते थे। और अपनी अपनी कांति से जो सूर्य तथा अग्नि की उपमा धारण कर रहे थे, ऐसे उन दोनों बालक बालिकाओं का युगल भोग भूमिया बालकों की विजय युक्त उत्तम भावना को प्राप्त हो रहा था, अर्थात वे भोग भूमिया बालकों के समान सुशोभित हो रहे थे। भले ही वो एक ही माता पिता से नहीं जन्मे ऐसा, लेकिन एक साथ उनका जन्म और वो सब अलग अलग पैरेलल में चल रहा था। चंद्रमा के समान शरीर को धारण करने वाला वह युगल प्रतिदिन कलाओं के साथ जिस प्रकार धीरे धीरे वृद्धि को शरीर की वृद्धि को प्राप्त होता जाता था, उसी प्रकार उनके कुटुंबी जनों का आनंद रूपी सागर भी वृद्धि को प्राप्त होता जाता था। संसार को जानने वाला वह युगल जिस प्रकार समस्त विद्याधरों की सिद्धि की हुई विद्याओं से सुशोभित हो रहा था, उसी प्रकार अनेक गुणों के साथ प्राप्त हुई सुंदर यौवन की शोभा से लोगों के मन को हरण कर रहा था। तदनंतर जन समूह के द्वारा नमस्कृत उस विद्याधर युवा को उसके कुटुंबी जनों ने वैभवपूर्ण विवाह की विधि से लक्ष्मी की तुलना करने वाली विद्याधर कन्या मनोरमा के साथ युक्त किया। ठीक है, तो चांस भी वैसा ही बैठ गया कि दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद कुमार आर्य काम जनित हाव भावों से सहित कामदेव रूपी नर्तकाचार्यों के द्वारा शिक्षित एवं सुरत रूपी नाटक की रंगभूमि में लाई हुई इस मनोरमा के साथ सुख का उपभोग करने लगा। विवाह के बाद, है ना, कभी वह देव दंपतियों से सुंदर कंदराओं से युक्त मंदरगिरी पर इस परम वल्लभा के साथ क्रीड़ा करता था, तो कभी सुगंधित देवदारू और चंदन के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से सुशोभित नंदन वन में इसके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था। तो क्योंकि ये लोग क्या है, ये विद्याधर हैं, अपनी विद्या की शक्ति से ऊपर जा भी सकते हैं, है ना, वहां पर ये कहीं कहीं पे जा जाकर क्रीड़ा कर सकते हैं अपने विमानों में, है ना। कभी वह कुलाचलों के पद्म आदि सरोवरों और गंगा आदि
महानदियों के तटों पर तथा कभी भोग भूमियों के वृक्षों के नीचे खेद रहित सुंदरी वल्लभा के साथ राग सहित रति क्रीड़ा को प्राप्त होता था। इस प्रकार विजार्थ पर्वत पर रहने वाला वह युगल दिव्य स्त्रियों के पद नुपुरों की झनकार से युक्त अपने नगर में उस सुख का उपभोग करता था जो पृथ्वी पर दूसरे मनुष्य के लिए इच्छा करने पर भी दुर्लभ था और उनसे बिना ही प्रयत्न के प्राप्त था। तो यहाँ पर तक तो स्टोरी में क्या बताया कि राजा उसके साथ फिर से जन्म लिया और फिर से उसी के साथ विवाह हो गया, है ना। और दूसरी तरफ जो उसका पति था वनमाला का, उसकी बता रहे हैं। अतनंतर राजा सुमुख के द्वारा ठगा हुआ वीरक सेठ प्रियतमा वनमाला के विरह में शोक के कारण कहीं भी हृदय की शांति को प्राप्त नहीं होता था। यहाँ तक कि जिस पर विपत्ति का एक अंश भी नहीं था, ऐसे कोमल पल्लवों से रची हुई शीतल जैया पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता था। वह विरह ज्वाला शांत करने के लिए रात्रि के समय खुली चांदनी में सरोवर के तट पर जा बैठता था, पर वहां पर भी चंद्रमा बर्फ के कणों के साथ साथ अपनी किरणों से उसके हृदय की दाह को शांत नहीं कर पाता था। वह विरही चक्रवाक पक्षी के समान सदा विरह की दाह में झुलसता ही रहता था। तदनंतर उस वीरक ने चिरकाल बाद विरह की व्यथा को रोककर रति रूप रहस्य से युक्त गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया और जितेंद्रिय हो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रदर्शित आश्रम की शरण ली, अर्थात दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। सो ठीक ही है, क्योंकि शरण की इच्छा करने वाले मनुष्य के लिए वह ही सर्वोत्तम शरण है ना। जब उसे कहीं भी शरण नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तो उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर उसने शरीर को सुखा देने वाला एवं विषय के लोभी कामदेव को पीस देने वाला कठिन तप किया, जिसके फलस्वरूप वह सुख रूपी सागर को पुष्ट करने वाला एवं देवों के संतोषदायक प्रथम स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समझ आ रहा है यहाँ पर वो दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि दीक्षा लेके नियम से तप के प्रभाव से देव बना, है ना, प्रथम स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वहां देवांगनाओं के समूह को आदि लेकर अनेक प्रकार का परिग्रह जिसे प्राप्त था, सब प्रकार के आभूषणों से जिसका शरीर सुशोभित था और जो देव के सुख रूपी अमृत के सागर में निमग्न था, ऐसा वह देव अनेक भावों और रसों को प्राप्त होता हुआ वहां सुख से रहने लगा। कदाचित वह देव स्वर्ग में उत्तम उत्तम स्त्रियों के बीच बैठा था कि उसने अचानक ही अपनी पूर्व भव की स्त्री वनमाला को अवधि ज्ञान का विषय बनाया, अर्थात अवधि ज्ञान के द्वारा उसका विचार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि परिचित अनुभूत स्नेह बड़ी कठिनाई से छूटता है ना। तो यहाँ पर क्या सीखने वाली चीज है कि अपन किसी को भी तकलीफ ना दें, किसका कब वैर जागृत हो जाए वी नेवर नो, है ना। विचार करते हुए उसे सुमुख राजा के द्वारा किया हुआ पराभव स्मृत हो गया। स्मृत मतलब याद आ गया। तदनंतर एक बार निमीलित कर उसने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को पुनः खोला। ठीक है, तो अब वो तो सुमुख राजा का भव याद आया, उसके बाद फिर से ध्यान लगाया अवधि ज्ञान का, तो विद्याधर और विद्याधरी का वह युगल सामने दिखने लगा। वह विचार करने लगा कि देखो, जिस दुष्ट सुमुख ने पूर्व भाव में प्रभुतावश तिरस्कार कर हमारी स्त्री का हरण किया था, वह इस भाव में भी उसी स्त्री के साथ परम रति को प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है। यदि विषम अपकार करने वाला शत्रु का दूना अपकार नहीं किया, तो समर्थ होने पर भी निरुद्यम चित्त के धारक प्रभु की निरर्थ प्रभुता से क्या लाभ, क्योंकि विद्याधर से तो बहुत ज्यादा पावर देव में रहती है ना। तो उसको याद आ गया कि उसके अंदर ज्यादा शक्ति है। ऐसा विचार कर क्रोध से जिसका चित्त कलुषित हो रहा था तथा बदला लेने का जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, ऐसा वह सूर्य के समान देदीप्यमान देव पूर्व बैर को बुद्धि में रख शीघ्र ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा, है ना। तो अपन में शायद ये क्वेश्चन पहले आया था कि क्या वैमानिक देव नीचे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर वी कैन सी द एग्जाम्पल कि हाँ, वैमानिक देव भी नीचे आ सकते हैं। बदला लेना हो या किसी का भला करना हो तो वो नीचे आ सकते हैं। ठीक है।
उस समय राजा सुमुख का जीव आर्य नाम का विद्याधर अपनी विद्याधरी के साथ हरिवर क्षेत्र में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करता हुआ इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था, सो उस देव ने उसे प्राप्त किया। नव यौवन से जिसका शरीर भरा हुआ था, ऐसे उस विद्याधर दंपति को देखकर देव ने अपना स्वाभाविक अखंड माया से उसे खंडित विद्या कर दिया, अर्थात उसकी विद्याएं हर ली। उस विद्याधर से उसकी शक्तियां हर ली। बेसिकली विद्याएं क्या होती हैं, एक तरह से जन्म से जो एक पावर्स उसमें थी, वो पावर सारी उससे ले ली और क्रुद्ध होकर उससे कहा कि अरे पर स्त्री को हरने वाले प्रमुख सुमुख, क्या तुझे इस समय अपने वीरक बैरी का स्मरण है? और पर जन्म से शील व्रत को खंडित करने वाली दुष्ट वनमाला, तुझे भी वीरक की याद है? मैं तप कर देव हुआ हूं और तुम दोनों मुनिदान के फल से विद्याधर हुए हो। तुम दोनों ने पूर्व भाव में मुझे दुख दिया था, इसलिए मैं भी तुम्हारी विद्याएं नष्ट कर तुम्हें दुख देता हूं। इस प्रकार कहकर वह देव जिस प्रकार पक्षियों को गरुड़ उठा ले जाता है, उसी प्रकार आश्चर्य से चकित चित्त एवं भय से कंपित शरीर को धारण करने वाले दोनों विद्याधर और विद्याधरी को उठाकर दक्षिण भरत क्षेत्र की ओर आकाश में उड़ गया। उस समय चंपापुरी का राजा चंद्रकीर्ति मर चुका था, इसलिए वह राजा से रहित थी। वह देव आर्य विद्याधर को यहाँ ले आया और उसे चंपापुरी का अनेक राजाओं के द्वारा नमस्कृत राजा बनाकर स्वर्ग चला गया। ठीक है, तो उनकी विद्याएं लेकर और उसने उन्हें आर्यखंड में एक सिंपल मनुष्य के बेसिकली समान छोड़ दिया। देव द्वारा जिसकी विद्याएं राजा बना दिया उन्हें, तो जब राजा बन गया। हाँ, फिर से राजा बन गया, उसका पुण्य था तो राजा तो बन गया, लेकिन एटलीस्ट अब विद्याधर नहीं रहा। ठीक है, देव द्वारा जिनकी विद्याएं खंडित कर दी गई थी, ऐसे वे दोनों विद्याधर दंपति पंख कटे पक्षियों के समान आकाश में चलने को असमर्थ हो गए, जिससे उसकी इच्छा छोड़ पृथ्वी में ही संतोष को प्राप्त हुए। है ना, अब वो आकाश में गमन नहीं कर सकते थे और अब उन्हें संतोष करना पड़ा पृथ्वी से ही, मतलब चलने, भूमि गोचरी। यह वृत्तांत 90 धनुष ऊंचे शरीर और 1,00,000 पूर्व की स्थिति को धारण करने वाले 10वें शीतलनाथ भगवान के तीर्थ में हुआ था। उस समय उनका तीर्थ कुछ अधिक 100 सागर कम 1 करोड़ सागर प्रमाण चल रहा था। शीतलनाथ भगवान का तीर्थ। राजा आर्य ने अपने भुज दंड से समस्त राजाओं को वश कर नम्रीभूत एवं आज्ञाकारी बनाया और अखंडित प्रेम वाली मनोरमा के साथ चिरकाल तक विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी तृप्त नहीं हुआ। तदनंतर उन दोनों के हरि नाम का पुत्र हुआ, जो इंद्र के समान प्रसिद्ध राजा हुआ। राजा आर्य और रानी मनोरमा ने चिरकाल तक पुत्र की विशाल लक्ष्मी का अनुभव किया। तत्पश्चात दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार परलोक को प्राप्त हुए। यही राजा हरि परम यशस्वी हरिवंश की उत्पत्ति का प्रथम कारण था, इसलिए इतनी बड़ी ये स्टोरी सुनाई गई। जगत में इसी के नाम से हरिवंश इस नाम की प्रसिद्धि हुई। राजा हरि के महागिरी नाम का पुत्र हुआ। महागिरी के उत्तम नीति का पालक हिमगिरी पुत्र हुआ। हिमगिरी के वसुगिरी और वसुगिरी के गिरी नाम का पुत्र हुआ। ये सभी यथा योग्य स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए। तदनंतर हरिवंश के तिलक स्वरूप इंद्र के समान सैकड़ों राजा हुए, जो क्रम से विशाल राज्य और तप का भार धारण कर कुछ तो मोक्ष गए और कुछ स्वर्ग गए। इस प्रकार क्रम से बहुत से राजाओं के होने पर उसी हरिवंश में मगध देश का स्वामी राजा सुमित्र हुआ। वह कुशल मंगल का स्थान तथा कुशाग्रपुर नगर का अधिपति था। उसका पराक्रम शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञान से विभूषित था। वह अपनी जिन भक्त प्रिया पद्मावती के साथ सुख का उपभोग करता हुआ चिरकाल तक पृथ्वी पर शासन करता रहा। ठीक, तो यहाँ पर हरिवंश पुराण में हरिवंश की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 15वां सर्ग समाप्त हुआ। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा नहीं तो विषय हो जाएगा, कंफ्यूजिंग होगा। पर वो तो बताया नहीं कि वो दोनों मनोरमा और वो उनका वो कहाँ गए वो दोनों। हाँ, यहाँ पर ये दिया है ना कि भाई बहुत से राजा स्वर्ग या मोक्ष को गए, है ना, तो उनमें भी ये है ना यहाँ पर
दोनों नहीं, अपने अपने कर्मों के अनुसार परलोक को हरिनाम का लड़का हुआ ना इनका, ये तो हरि के आगे के बता दिए, पर उनका एक बार पीछे करो कि थोड़ा सा हाँ, नीचे। यहाँ पर ही देखिए ना आंटी, दोनों चिरकाल तक पुत्र की विशाल लक्ष्मी का अनुभव किया, तत्पश्चात दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार परलोक को प्राप्त हुए। ओके ओके, ठीक है ठीक। हाँ, बस ये नहीं बताया कि परलोक को कहाँ गए, क्या करेक्ट, हुआ। हाँ जी। ठीक है। हम्म, है ना? किसी और को कोई क्वेश्चन यहाँ पर? कुछ डिस्कशन, 5 मिनट्स है हमारे पास। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो हम अष्टद्रव्यों से क्यों करते हैं? भाव पूजा और अष्टद्रव्य पूजा में क्या अंतर है? मतलब क्यों भाव पूजा से बड़ी अष्टद्रव्य पूजा मानी गई है? हाँ, अष्टद्रव्य एक तो मंगल स्वरूप है, जो मेरी जानकारी है, राइट, मैं उससे बता रही हूँ। अष्टद्रव्य मंगल रूप है। दूसरा, एक श्रावक के लिए एक बिजी रखने का एक तरीका है। और तीसरा है कि हम उसके थ्रू दान कर पाते हैं, क्योंकि द्रव्य किसका है? श्रावक का है। श्रावक को एक तरह से दान करने का या अपना द्रव्य लगाने का मौका मिलता है। तो पूजा में अष्टद्रव्य से पूजा करने से उसका जो 6 आवश्यक है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस वजह से अष्टद्रव्य से पूजा करने को बताया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आता है कि अगर आप अपने भाव को स्थिर कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल, ऑल्दो पंचम इज काल नॉट के पॉसिबल। हाँ। चंचल मंस के कारण। हम्म। लेकिन जो जो लोग मतलब काउंटर क्वेश्चन करते हाँ, हैं। फिर वो करते हैं एंड देन दे, मतलब अब उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पूजा जब भी हम करते हैं किसी की, तो अपने भावों को जोड़ने के लिए और थोड़ी रिस्पेक्ट और ज्यादा के लिए अष्टद्रव्यों के साथ पूजा करते हैं। चाहे एक सिंपल अतिथि भी आता है, राइट, तो हम उसके तिलक लगाते हैं, चावल जो भी है, राइट, मीठा खिलाते हैं, वो सब नैवेद्य देते हैं। तो एक सिंपल अतिथि के लिए हम इतना करते हैं, तो एक जो देव जिनको हमने बुलाया है, अब अपना अ, हम जो पहले स्थापना आदि करते हैं, राइट, तो फिर हम अपने अष्टद्रव्य से ही पूजा करते हैं। विधि है वो। नो, आई टोटली एग्री एंड दिस आई वांटेड टू नो कि क्या इसके मतलब हाँ, इसके ऊपर क्या यही है कि थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस आ गए ना, तो इस वजह से सबको देखते हुए इट्स बेटर वी डू इट विथ द्रव्य। करने वाले करते भाव पूजा के नाम पर, लेकिन उसमें दोष लगता है श्रावक को कि द्रव्य होते हुए भी अगर हम नहीं करते तो ये हमारा प्रमाद कहलाएगा। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे क्वेश्चन है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग के बाद पूछना चाहूंगी, इसलिए अगर कोई और पूछना चाहे पहले ले लें। ठीक है। हाँ, आंटी रुक्मणी आंटी। हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे कि अभी प्राची ने भी कहा, मुझे भी कई बार ये लगता है, हालांकि हर महाराज जी ये कहते कि अष्टद्रव्य से हमें पूजा करनी चाहिए, सूक्ष्म भाव से नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कई बार ये सोचती हूँ, जैसे पूजा करते हैं जनरली लोग, अष्टद्रव्य से करनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या करते हैं, थोड़े से बादाम रख लिए, थोड़ी सी वो रख लिए, क्या बोलते हैं, चटक रख ली, थोड़ी थोड़ी चीजें रखी, तो हर बार तो पूरे के पूरे अष्टद्रव्य चढ़ाते ही नहीं, बस ऐसे चावल में थोड़े से मिलाए और चढ़ा दिया। हाँ, वो हमारा प्रमाद में आएगा एक्चुअली आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अच्छी सामग्री, देखिए, करने वाले गज मोती से भी पूजा करते हैं, करने वाले सोने चांदी से भी करते हैं, राइट। तो हाँ, इसलिए उसमें जितने चढ़ाते हमारे हैं। भाव होंगे चढ़ाने के, दान के, उतना ही पुण्य हमें ज्यादा मिलता है। ओके। ठीक है ना? तो जितना हम प्रमाद करेंगे एक ही द्रव्य से, सब आठों उसी में स्थापना करके वो ही चढ़ा दिया, तो वो एक ही बात है, वो अपने उसमें अपनी ही कमी दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे हम घर में करते हैं, भाई लोगों ने तो मंदिर बनाए हुए हैं घरों में, तो सामग्री से करते हैं, मैं तो सामग्री से करती नहीं, यहाँ तो स्पेशली जैसे इंडिया में तो था, मंदिर में गए सामग्री से कर ली, यहाँ तो लगता है कि भाई भाव से ही करो, जब पूजा कर ली तो, क्योंकि सामग्री चढ़ा के एक तो चढ़ाने का चक्कर रहता है, फिर उसको ये रहता है शुद्धि, इतना कोई वो तो होता नहीं कि मंदिर बना हुआ है या कुछ, तो उसमें क्या रहता है कि ठीक है ये नहीं है। नहीं, आपके वहाँ मंदिर नहीं है? नहीं, मंदिर तो हमारा बहुत दूर है, 1 घंटा दूर है, पौना घंटा दूर, अच्छा। तो मंदिर में तो जाना डेली तो संभव नहीं है वहाँ, तो अच्छा। जितना ये रुक्मणी आंटी, मतलब मैं भी बहुत सालों तक नहीं करती थी और नहीं भी समझ में आता, लेकिन आजकल फिर मैंने क्या किया है कि एक दीप जला के
कोई सा भी द्रव ले लेती हूँ, कभी चावल ले लिया, कभी बादाम ले ली, जो भी पॉसिबल है। अभी मैंने भगवान से यही कहा है, भगवान अभी मेरी स्टार्टिंग है, मैं उसको और शुद्ध करूंगी। लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं होना चाहती कि मैं स्टार्टिंग ही ना करूं, क्योंकि मैं पूरे अष्टद्रव की रोज सामग्री नहीं बना पा रही। लेकिन मैंने छोटा से ही सिर्फ अर्घ ही चढ़ाती हूँ, लेकिन करने लगी हूँ। आई नो। एक अर्घ बना लेती हो कोई भी एक? रुक्मणी आंटी, आई थिंक ये क्वेश्चन आप अगर शंका समाधान में पूछेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई नो प्राची दी अपना शेयर कर रही हैं, लेकिन आपको एक और ज्यादा सॉलिड आंसर मिल जाएगा इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे ये डाउट है कि शुड वी इवन डू इट एट होम विद द पूजा विद सामग्री। ठीक है, तो एक बार आप जस्ट इसको महाराज जी से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं, इसमें क्या है कि अगर मंदिर है देन यू शुड गो टू मंदिर नियर बाय, अपनी देरासर है तो। लेकिन वो 1 घंटा दूर है ना यहाँ पर मंदिर 1 आवर, दैट इज नॉट फिजिकली, हाँ थियोरेटिकली। वही, तो उसके लिए जो सोल्यूशन है ना वो महाराज जी ज्यादा अच्छा दे पाएंगे, बजाय अपने आप से हम कुछ एज्यूम करके बहुत करते रहे। लोगों ने तो अपने घर में ही मंदिर बनाए हुए हैं, पर मंदिर घर में बना के उसकी बकायदा पूजा प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरह सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो जो लोगों ने रखे हुए हैं, अब हमने तो एक जैसे एक कमरे में एक जगह बनाई हुई है मूर्ति हाँ, और फोटो रख के, तो आई हाईली रिकमेंड आप एक बार महाराज जी से पूछिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आई थिंक दैट इज अ दैट गुड। विल हेल्प चारू आप ही पूछ लो ना। नहीं, आंटी का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे तो पास में मंदिर है तो हम तो जाते हैं वहां पर, तो जिनका दूर है तो उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेड होगा, वे फर्दर क्वेश्चन पूछ पाएंगे, है ना। आप पूछिएगा। मैंने है ना चलो ये next शाम time को जो तो अपने सुलभ जी का प्रवचन होता है ना, जी, वहाँ पूछा था अच्छा, कि भाई अगर मंदिर नहीं है तो क्या हम घर पे मूर्ति रख सकते हैं। हाँ, तो तब उन्होंने बोला था कि आप अलग से रूम करके रख सकते हो, पर अगर मंदिर है तो मंदिर में ही सब पूजा वगैरह करना चाहिए। दैट्स व्हाट ही सेड। अगर नहीं है तो कीप इट इन अ सेपरेट रूम एट होम। नहीं, अवंती लेकिन आप मूर्ति भी नहीं रखो, आप केवल एक फोटो ही रखो या शास्त्र रखो, तो उसकी भी तो पूजा की जा सकती है ना। हाँ, तो यस, आप एक वो बार भी हो सकता है। महाराज जी से और इस चीज के लिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि आपका नहीं, मंदिर दूर है, उसमें पूछ भी मैं लीजिए। आपको बताऊं, उसमें भी मैं आपको बताऊं, जैसे अलग अलग महाराज जियों के अलग अलग विचार हैं। जैसे एक बार पहले मैंने पूछा था, चाहे मैं बताती थी ना जिनसे मैं पूछती थी क्वेश्चन आंसर, आचार्य हैं वो, लेकिन वो जैसे कि उनकी उसमें ये है कि पूजा में लेडीज भी करती हैं, उनके अष्टद्रव्य में फूल और फल ये सब चढ़ाते हैं, अपने लोगों में तो करते नहीं। तो उन्होंने कहा था कि तुम अपने एक कमरे में अलग हाँ, मूर्ति रख सकते हो, लेकिन ब्रह्मांड सागर महाराज जी से एक बार किसी ने